हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हम एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आए हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे इसमें हमें। और इसमें हम एक एक वर्ड की मीनिंग को हिंदी में समझते चलेंगे और सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन किस तरह का हुआ है वो भी साथ साथ हम देखते चलेंगे। तो स्टोरी का टाइटल है अदर्स पोजेशंस। अदर्स मतलब दूसरों का या दूसरों की। यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस लगा है, इसलिए दूसरों की। पोजेशंस यानी कि संपत्ति। ठीक है, दूसरों की संपत्ति। ऐसे तो पोजेशन के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, कब्जा होना है ना, अथॉरिटी। तो लेकिन यहाँ पर हम इसको लेकर के चल रहे हैं दूसरों की संपत्ति। वन डे, एक दिन, an aged man was going to attend a religious gathering and a young man was going to meet his beautiful fiancée. एक बार, एक दिन, एक एजेड मतलब कि वृद्ध आदमी है ना, एजेड मतलब वृद्ध आदमी जा रहा था, जा रहा है ना, जा रहा था टू अटेंड, क्या करने के लिए, सम्मिलित होने के लिए, एक धार्मिक आयोजन में। एक धार्मिक आयोजन में भाग लेने के लिए, एक धार्मिक सभा में भाग लेने के लिए, रिलीजियस मतलब धार्मिक, गैदरिंग मतलब जहाँ कई लोग गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं, कोई जो है समारोह है ना, या कोई सभा। तो एक वृद्ध व्यक्ति जा रहा था अटेंड करने के लिए या सभा में, एक धार्मिक सभा में सम्मिलित होने के लिए। ठीक, वॉज लगा है, ये हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, वॉज गोइंग, जा रहा था है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। रहा है, रहा था, रहे हैं, रहा था, रहे थे, ये सब किस में आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। और अगर रहा है होता, यहाँ पे इज़ होता, तो ये क्या होता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता। एंड अ यंग मैन वॉज गोइंग टू मीट हिज ब्यूटिफुल फियोन्से, और एक नौजवान व्यक्ति जा रहा था मिलने, है ना, टू मीट, मिलने अपनी सुंदर फियोन्से यानी कि मंगेतर, है ना, मंगेतर से मिलने जा रहा था। देखो यहाँ पे ये स्पेलिंग में आप जो है बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इसको हम फियोन्से जो है प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, फियांसी नहीं, फियोन्से। ठीक, यहाँ पर भी देखो वॉज लगा है, गोइंग लगा है, पास्ट कंटिन्यूअस लगा है। उसके बाद देखो लगा है टू मीट, मिलने जा रहा था, टू अटेंड, और ये क्या है, इन्फिनेटिव वर्ब है। ठीक है, मिलने जा रहा था, मेन वर्ब तो ये हो गई है ना, और ये मिलने है ना, तो यहाँ पे ये सेकेंडरी वर्ब है। दे बोथ मेट ऑन अ रोड, दोनों है ना, वे दोनों मिले कहाँ पर, एक रोड पर, एक सड़क पर वे दोनों मिले। यहाँ पर मेट लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। मीट होता तो फर्स्ट फॉर्म होती वर्ब की, यहाँ पे मेट है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये। सो दे बिगेन टू टॉक एंड बिकेम फ्रेंडली, इस तरह से या इसलिए वे क्या हुए, एक ही जगह पे चूंकि मिल गए, इसलिए वे क्या हुए, उन्होंने शुरू कर दिया बात करना और बन गए फ्रेंडली यानी कि मित्रवत हो गए, है ना, मित्रवत हो गए, मित्र बन गए। ठीक है, आपस में एक दूसरे से मित्रवत हो गए, दोस्ती हो गई दोनों की। यहाँ पर देखो, यहाँ पे मेट लगा है, मीट फर्स्ट फॉर्म है, मेट सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर देखो बिगेन है, बिगेन होता तो फर्स्ट फॉर्म होती, बिगेन है सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है ये, है ना। बन गए है ना, मिल गए, बन गए। ठीक, द एजड मैन सेड, जो वृद्ध व्यक्ति था उसने कहा, वाई डोंट यू कम विद मी टू अटेंड द रिलीजियस गैदरिंग, तुम मेरे साथ, है ना, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते, क्या करने के लिए, धार्मिक सभा को में सम्मिलित होने के लिए, धार्मिक सभा में सम्मिलित होने के लिए तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते, है ना। वाई डोंट, क्यों, वाई मतलब क्यों। यहाँ पे देखो वाई लगा है, इसका मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। फिर यहाँ पे डू लगा है, फिर नॉट लगा है ना, डोंट यू कम। ठीक, ये वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर ये क्या है, डू और डज जब लगता है तब वहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, नॉट भी लगा है, तो यानी कि
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है, ठीक है। तो मेरे साथ रिलीजियस गैदरिंग में क्यों नहीं आते? यू विल लर्न अबाउट सम रिलीजियस टीचिंग्स। तुम सीखोगे, है ना, तुम सीखोगे कुछ धार्मिक शिक्षाओं के बारे में, है ना, तुम कुछ धार्मिक शिक्षाओं के बारे में सीखोगे, है ना। वहाँ पर आने पे क्या होगा, जहाँ पे जो धार्मिक सभा हो रही है तो वहाँ पे कोई जाएगा तो वो क्या करेगा, धार्मिक शिक्षाओं को सीखेगा ना। तो यहाँ पर यू है, यू सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या लगा है, विल लगा हुआ है। जब विल या शैल का प्रयोग होता है तो वो क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है। सीखोगे, है ना, सीखोगे फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का ये सेंटेंस है। टीचिंग्स मतलब शिक्षाओं। नो थैंक यू, नहीं, धन्यवाद, आपका धन्यवाद, है ना, नो थैंक यू, आपका धन्यवाद। आई विश यू कुड कम विद मी टू मीट माई ब्यूटिफुल फियांसे। मुझे लगता है या मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आएँ, है ना, आप मेरे साथ आ सकते या आप मेरे साथ आएँ, क्या करने के लिए, टू मीट, मिलने के लिए, मेरी सुंदर मंगेतर से, मेरी सुंदर मंगेतर से मिलने के लिए आप आ सके। मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ, ठीक, मैं आई विश। बट द एजेड मैन रिफ्यूज्ड, लेकिन जो वृद्ध व्यक्ति था उसने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया, यानी कि इनकार कर दिया। जो वृद्ध व्यक्ति था उसने क्या किया, इनकार कर दिया। यहाँ पे रिफ्यूज़ होता तो फर्स्ट फॉर्म होती वर्ब की, डी लग गया है तो रिफ्यूज्ड हो गया है, वर्ब की यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। एंड बोथ ऑफ देम वेंट ऑन देयर डिफरेंट वेज। और फिर क्या हुआ, जो एजेड मैन था उसने जब मना कर दिया उसके साथ आने के लिए, तब जो है दोनों ही, है ना, बोथ ऑफ देम मतलब दोनों ही क्या हुए, अपने अलग अलग रास्तों पर चले गए, अपने अपने अलग अलग क्या हुए, रास्तों पर चले गए, ठीक। यहाँ पर देखो वेंट लगा है, गो, वेंट, गॉन, यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है ये, ठीक, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करके। When the aged man reached the religious gathering, जब जो वृद्ध व्यक्ति था, है ना, वो पहुंचा, कहाँ पहुंचा, जो धार्मिक सभा हो रही थी वहाँ पे जो वो पहुंचा, ठीक। जब वृद्ध व्यक्ति एजेड, है ना, मैन पहुंचा रिलीजियस गैदरिंग में, धार्मिक सभा में पहुंचा। यहाँ पे भी देखो रीच है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है अगर रीच होता तो, यहाँ पे ईडी लग गया है तो यहाँ पे रीच्ड हो गया और ये हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ द ब्यूटिफुल वुमन ही कुड हैव मेट। वह लगातार जो है वो क्या हुआ, सोचता रहा, वो केप्ट थिंकिंग, है ना, लगातार वो क्या हुआ, सोचता रहा, किसके बारे में, कि ऑफ द ब्यूटिफुल वुमेन ही कुड हैव मेट, वह लगातार उस सुंदर महिला के बारे में सोचता रहा जिससे कि वह क्या था, मिल सकता था, है ना। अगर वो जो यंग मैन था, जो नौजवान लड़का था, उसके साथ अगर वो चला जाता तो वो उस सुंदर महिला से क्या था, मिल सकता था, है ना, ही कुड हैव मेट, यानी कि उसके साथ उससे मिल सकता था। वाइल द young man was thinking about the religious teachings he could have heard of, जबकि जो नौजवान लड़का था वो सोच रहा था, है ना, was thinking सोच रहा था, about के बारे में, किसके बारे में, रिलीजियस धार्मिक टीचिंग्स, धार्मिक शिक्षाओं के बारे में वो लगातार सोच रहा था। he could have heard of, जो कि वह सुन सकता था, है ना। अगर वो जो यंग मैन था वो अगर इस एजेड मैन के साथ जाता, वृद्ध व्यक्ति के साथ जाता धार्मिक सभा में, तो वो जो धार्मिक जो शिक्षाएं थी उनको वो सुन सकता होता, ठीक। यहाँ पर देखो ही लगा है, फिर उसके बाद केप्ट लगा है, कीप होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, केप्ट लग करके ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। यहाँ पे केप्ट जो है वो क्या है, मेन वर्ब है, और थिंकिंग क्या है, वो मेन वर्ब नहीं है, सेकेंडरी वर्ब है, ठीक है। वो सोचता रहा, लगातार सोचता रहा।
यहाँ पर वॉज थिंकिंग है ना, सोच रहा था, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है ये, ठीक। Thus we know that a person can never change himself। तो यहाँ पर इस प्रकार है ना, दस मतलब इस प्रकार हम जानते हैं कि एक व्यक्ति कभी भी, नेवर मतलब कभी भी नहीं, है ना, कभी भी नहीं, खुद को, हिमसेल्फ मतलब खुद को बदल सकता है ना। हम जानते हैं कि कभी भी कोई व्यक्ति अपने आप को, खुद को पूरी तरह से क्या होता है, बदल नहीं सकता है, ठीक। यहाँ पे कैन लगा है और उसका नेवर लगा है, तो यहाँ पर कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है ना, और नेवर लगा है नहीं के लिए, कभी नहीं के लिए, ये नेगेटिव का सेंटेंस है। और कैन क्या है, वो मॉडल वर्ब है। बट ही ऑलवेज थिंक्स, लेकिन वह हमेशा सोचता है अबाउट द अदर्स पोजीशन, सोचता है किसके बारे में, दूसरों के संपत्ति के बारे में, या दूसरे जो चीज़ जिनके पास, दूसरों के पास जो चीज़ होती है ना, पोजेशंस मतलब संपत्ति ही नहीं, दूसरों के पास जो चीज़ होती है, जो दूसरों की बिलोंगिंग्स होती है, उनके बारे में वो क्या करता है, लगातार सोचता रहता है। और ये व्यक्ति का क्या होता है, नेचर होता है। हम, हमारे पास जो चीज़ होती है ना, उसकी कभी कद्र नहीं करते हैं, और दूसरों की जो चीज़ें होती हैं वो हमें अच्छी लगती हैं, उनको हम क्या करते हैं, पाना चाहते हैं, उसके बारे में हम सोचते रहते हैं। तो हमें अपने पास जो चीज़ें होती हैं उनको सबसे अच्छा मान करके हमें उनकी सबसे पहले कद्र करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो ही लगा है, फिर ऑलवेज लगा है, फिर थिंग्स लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या है, थिंग्स लगा हुआ होने की वजह से ये क्या है, वर्ब की ये यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग गया है ना, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस हो गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।